आखिरकार कैसे वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने नवाज शरीफ का मिशन पूरा कर दिया। नए आर्मी चीफ का नाम फिल वक्त फाइनल हो चुका। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च में एक हफ्ता की ताहीर क्यों की और पहला लॉन्ग मार्च क्यों ख़त्म हुआ। क्या इमरान खान पिंडी से इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं और उसमें एक किस चीज़ की उनको ज़रूरत होगी। पार्टी रहनुमाओं से इमरान खान को शदीद और सख्त नौयत की शिकायतें क्यों हैं और किस वजह के ऊपर हैं, आज हम इन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहला मौजू के गुज़श्ता रोज़ आपको बताया था कि इसहाक डार वज़ीर आज़म बन के कैसे, चूँकि इख्तियारात उनके पास आए, वज़ीर आज़म तो ऑफिशियली बन नहीं सकते चूँकि वो इलेक्टेड मेंबर नहीं है, सेनेट के मेंबर हैं। और जब उनको इख्तियारात मिले और गैर फाल कर दिया बड़े भाई ने छोटे भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, उसकी वजह ये थी कि शहबाज शरीफ साहब कहते थे जैसे आर्मी कह रही है वैसे कर लो। नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब चूँकि एग्जाइल में 3 साल इकट्ठे रहे, सारी चीज़ें जो पीडीएम का इत्तेहाद बना, फिर जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात किए, वापस उन्होंने इनको हुकूमत में लाया, तो ये बेहतर सारी पॉलिसीज़ को समझते थे। और नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब की आपस में ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है और उनको लगा कि मैं आर्मी चीफ वाले मामले के ऊपर जिस तरह से गेम हाथों से निकल रही है, मैं इसहाक डार साहब को इन्वॉल्व करता हूँ, वो सब बातें करें, सारी चीज़ें करें और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं। यही वजह थी कि इसहाक डार साहब ना सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस में बैठे, वहाँ पे मुलाकातें हुई, आरफ अलवी साहब से मिले, आर्मी चीफ जनरल बाजवा से भी मिले और उनको दो टोक चीज़ें बताई कि इस तरह से आप और जरदारी साहब मिलके ये चीज़ें नहीं करें। हम जो आर्मी चीफ चाहते हैं, जिस वजह से हम कहते हैं, एक तो मेरिट की बात कर रहे हैं, फसाद कोई नहीं पड़ेगा, और दूसरा आसम मुनीर साहब को लगाया जाए। तो इसहाक डार साहब ने जो मिशन शहबाज शरीफ पूरा नहीं कर सके थे, वो मिशन जो है वो इसहाक डार साहब ने पूरा कर दिया। अब नून लीग ने बड़ी पॉलिटिक्स खेली आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ। एक तो नवाज शरीफ को और इनको दुख तो है कि कैसे हमें फारिग किया था इन्होंने हुकूमत से, अब जब वापस भी लेके आए तो फिर भी पॉलिटिक्स करते हैं। और बाजवा साहब के सामने ये डीले डाले सादे बने रहे शरीफ फैमिली, तो उन्होंने टाइम गेन किया। यही वजह थी कि बाजवा साहब को भी समझ नहीं आ रही थी क्या करना है और क्या नहीं करना, और उनको एक्सटेंशन देने का लॉलीपॉप दे के बाकी गुजारिशात करके तो टाइम निकालते रहे। बिलाखिर क्या हुआ, अब तक जब मैं आपसे बात करूं तो नए आर्मी चीफ का नाम जो है वो फाइनल हो गया। इससे कबल ब्लॉग में बताया था कि 3 नामों में से कोई एक होगा, और अब तक जो कंफर्मेशन है, जो मेरे सोर्सेज हैं, उसके मुताबिक जनरल आसम मुनीर जो हैं उनको नया आर्मी चीफ बनाया जाएगा। अब तक की मालूमात के मुताबिक नए आर्मी चीफ का नाम जो फाइनल हुआ है वो आसम मुनीर हैं। और आसम मुनीर को ही पीर के रोज़ जब समरी वजारत दफ़ा और फिर वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी तो आसम मुनीर साहब का नाम GHQ से फाइनल हुआ। इसके ऊपर नवाज शरीफ भी यही चाहते थे। जरदारी साहब ने पहले से कह दिया था कि आर्मी चीफ जो भी फैसला करेंगे कबूल होगा, चूँकि उनको लगता था कि इमरान खान पहले से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, हम ई चीफ वाले मामले के ऊपर उलझे तो हो सकता है हमारे मामलात फिर सुलझ ना सकें। तो उन्होंने PDM के अंदर नफरतें और सारा कुछ चीज़ें करने के बजाय आर्मी चीफ का नाम फाइनल किया है, और आसम मुनीर जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हुए दिखाई देते हैं। अब जाहिर है जो सहर शमशाद मिर्ज़ा हैं उनके ज़्यादा चांसेस लगते हैं कि वो जरदारी साहब की ख्वाहिश थी तो उनको साथ में जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा सकते हैं। तीसरा नाम अजहर अब्बास भी हैं। लेट्स सी कि उस मामले पे क्या होता है। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च ख़त्म हो गया, 7 दिनों के बाद दोबारा से शुरू होगा। 26 की तारीख जो है वो उन्होंने क्यों दी, 28 को बाजवा साहब रिटायर्ड हो रहे हैं। आर्मी चीफ अगर आसम मुनीर ना बनते तो वो 27 को रिटायर्ड हो जाते। उनको अब अलविदाई दौरे तो जनरल बाजवा कर रहे हैं, लेकिन नए चीफ को ज़ाहिर 4 स्टार का प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो जाएगा। नाम फाइनल है। और इमरान खान साहब ने 7 दिनों की ताहीर करने की जो वजह थी वो इसीलिए की कि जब हम पिंडी में पहुंचेंगे तब तक नए चीफ का अनाउंस हो चुका होगा। हम नए चीफ से अपनी चीज़ों को मनवाने की कोशिश करेंगे, और वो चीज़ एक कौन सी है, आर्मी चीफ वाला मामला तो निकल चुका, नाम फाइनल हो गया, तो वो अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। नए आर्मी चीफ की जब तो तैनाती हो जाएगी तो उसके बाद कोशिश होगी कि उनके सामने अपना एहतजाज रखें और इलेक्शन तक की तारीख लेने की कोशिश करें। उसके अलावा दूसरी वजह ये थी
पिंडी से इस्लामाबाद तक का सफ़र तो बाद में डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग मार्च अब ख़त्म क्यों किया। एक तो लोग कम थे और उनको पार्टी के जो रहनुमा हैं उनसे जो शिकायतें थी, सख्त शिकायतें, वो सिर्फ यही थी कि आप लोगों को बाहर नहीं निकाल सके। टाइम दिया आप लोगों ने, लेकिन लोग सामने ना आए, जिसका जवाब यही था कि खान साहब ज़ाहिर आप वहाँ पे नहीं हैं। और इस बात से ये साबित भी हुआ कि लोग इमरान खान की वजह से उनको देखने और सुनने के लिए हमेशा से लॉन्ग मार्च हो या कोई भी जलसा हो उसमें आते हैं। तो ये शिकायतें होने के बाद जब 26 को रावलपिंडी में, वो रावलपिंडी जो पंजाब हुकूमत की हदूद में आती है, इस्लामाबाद अब ये जा नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट ताहीर कर रही थी चीज़ों में, तो पिंडी के अंदर आना तो इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वहाँ इनको कोई नहीं रोकेगा, कोई कैद दो बंद की सोबतें बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेंगी। तो पिंडी का इंतखाब तो एक वजह से इन्होंने इसलिए किया है कि चूँकि अपनी हुकूमत की डोमेन में आता है। फिर इमरान खान साहब के ऊपर जब हमला हुआ था तो उसके बाद ये पहली बार कंटेनर के ऊपर या आवाम के सामने बराह रास्त आएंगे। इससे कबल वो वीडियो लिंक के ज़रिए सवाल जवाब, तकारीर, सारा कुछ करते रहे। तो पिंडी में ये देखना होगा कि लोग जो हैं वो किस बड़ी तादाद में आते हैं। अगर तो लोग उतनी तादाद में आ गए जितनी एक्सपेक्टेशन है इमरान खान की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो फिर ये लॉन्ग मार्च धरने की शक्ल इख्तियार करेगा, ऐसा अब नहीं लग रहा। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि अगर लोग ज़्यादा आए तो ये पिंडी से इस्लामाबाद की तरफ रुख कर सकते हैं और वहाँ पे शायद जाके कुछ धरना दे सकें। मगर जो इनको रवात से आगे आने के लिए NOC या इजाज़तनामा मिला, उसमें कोई तकरीबन 35 से ज़ायद कंडीशंस लगाई गई हैं। फिर कोई ज़िम्मेदारी भी लेगा। अगर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे तो लोग ज़्यादा हुए तो मैंने कहा कि जाएंगे, मगर अगर कुछ कानून की किसी चीज़ की जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिख के दिया जाएगा या कहा जाएगा उसकी खिलाफ वर्जी की तो कुछ और गड़बड़ भी हो सकती है। लेकिन ज़्यादा लोगों को अब पिंडी में आ जाना, फिर ये बात आगे बढ़ सकती है कि ये इस्लामाबाद की तरफ भी बढ़ें। और ये बात इमरान खान जब ये लोग उस तरफ लेके भी गए तो लोगों पे डाल देंगे जी कि लोग ज़्यादा आए थे तो इसलिए हम वहाँ चले गए। लग ये रहा है कि इलेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए, वो डेट लेने के लिए आर्मी चीफ का गोरखधंधा सुलझने के बाद पाकिस्तान के अवाम क्या जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरह से हालिया ज़िमनी इंतखाबात में जैसे पाकिस्तान के अंदर जलसों में वो आते रहे, अगर इसी मुनासबत से, इसी तनासब से लोग पिंडी में जमा हो गए तो फिर इमरान खान किसी हद तक प्रेशर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा प्रेशर ना डाल सके तो ऐसे हालात के पेश नज़र फिर ना तो धरना कोई होगा, ना कोई बात मनवाई जा सकेगी, ना मनवाने की कोशिश की जाएगी। तो फिर आर्मी चीफ भी लग चुके होंगे, बात बच जाएगी इलेक्शन की। तो ऐसे हालात को सामने रखते हुए फिर अपनी पावर शो करके खान साहब जलसों की तरफ निकल जाएंगे और आवाम के अंदर जो अपनी मकबूलियत है उसको मज़ीद मेंटेन रखने और बढ़ाने के लिए कोशिश शुरू करेंगे। तो देखना ये होगा। आप भी कमेंट में लिखिए कि आप में से कितने लोग हैं जो खान साहब को देखने, उनसे मिलने, उनकी कॉल के ऊपर, जो आपका लीडर ज़ख्मी हालत में वहाँ आएगा, जिसकी एक टांग ज़ख्मी है, तो वो आ सकते हैं। तो क्या आप भी वहाँ पहुँचेंगे? अगर अवाम की तादाद KPK से और बाकी जगहों से अच्छी तादाद में आ गई तो इस तरह से लग ये रहा है कि फिर इमरान खान साहब की कोई बात कोई से बच जाएगी। लोग कम आए तो ये सियासी तौर पे बतौर सियासतदान, बतौर सियासी पार्टी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। देखना ये होगा कि गोलियां चलने के बाद और गोलियां लगने के बाद क्या इमरान खान के कारकुन डर गए या वो पिंडी में आएंगे जहां उनके ऊपर शेलिंग भी नहीं हो रही और बाकी चीज़ें भी नहीं हो रही। तो ये एक बहुत बड़ा इम्तहान है इमरान खान साहब के लिए और उनके PTI के कारकुनों के लिए कि वो अपने लीडर की कॉल के ऊपर आते हैं या नहीं आते, और क्या ये सिर्फ आज़ादी इमरान खान को चाहिए या कि पाकिस्तान के अवाम को चाहिए। अगर उनको चाहिए हुई तो वो यकीनन आएंगे, अगर उनको आज़ादी नहीं चाहिए घर बैठे रहें, फिर किस लिए आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।